हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.1 का ये क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ये जो बच्चों चैप्टर है ये है क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट रीड कर लिया जाए। ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई and the radius of its base is 24 meter. Find question number 1 slant height of the tent. Number 2 cost of the canvas to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70. बहुत ही नाजुक सा क्वेश्चन है, कैप को रख के सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं और पार्ट 1 को भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और जो तो दिया है वो लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों रेडियस ऑफ टेंट। ये दिया है बच्चों आपको, किसमें दिया है? स्मॉल आर में। इसकी वैल्यू है बच्चों 24 मीटर। काफी गंदा लिखा जाता है, कई बार सुधार लेने में फायदा है। फिर बच्चों दिया हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्मॉल एस से। उसकी वैल्यू बच्चों गिवन है 10 मीटर। जो दिया है लेट स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, इसीलिए स्लैंट हाइट को लेट करते हैं। स्लैंट हाइट ये लीजिए, क्या कर देंगे बच्चों, इसको एल मानेंगे। स्लैंट हाइट को बच्चों हम स्मॉल एल ही मानते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? मीटर, क्योंकि सबकी मीटर है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो दैट, क्या जानते हैं सर हम, कि अगर एल स्क्वायर करते हैं तो वो होता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। सर ये हमें पता है, तो अप्लाई कर देते हैं, काम खत्म। एल स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों? आर स्क्वायर। कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576, ये लीजिए, और 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100। हमें मिला है बच्चों एल स्क्वायर 676। पर क्या हमें एल स्क्वायर चाहिए? नहीं, हमें सिर्फ एल चाहिए स्लैंट हाइट। तो स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों मिलेगा स्क्वायर रूट 676। यहां पर बच्चों हमें एल मिल गया 676। किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 26 का। यूनिट लिख देंगे मीटर और हमारा पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। दिखाई दे रहा है? चलिए, काफी जगह है नीचे, कोई दिक्कत भी नहीं है। पहला क्वेश्चन तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी, दिख भी रहा है, कोई उसमें परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ द कैनवास टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अब बच्चों हमें निकालना है एरिया जो कि कैनवास कवर करने वाला है, तो निकाल देते हैं। एरिया ऑफ कैनवास फॉर टेंट, एरिया ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट फॉर टेंट, जो भी आपको लिखना वो लिख सकते हैं। क्या आएगा बच्चों? पाई आर एल। सर ये क्या लिखा आपने? हम तो टीएस से सोच रहे थे। देखिए बच्चों, कहानी सिखाते हैं। आप जब टेंट बनाते हैं तो आप जो है दोनों हिस्सों को लेके चलते हैं टेंट का। ऐसे तो पूरा गोल होगा, पर अभी तो आपको मैं दिखा रहा हूं कि 2 ही हिस्से दिख रहे हैं, बाकी पूरा टेंट बनता है तो चारों तरफ बन जाता है, आपको पता होगा। तो हम ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ग्राउंड वाला, वो कभी भी हम कवर नहीं करते। हम टेंट में कभी भी टेंट का ही कोई कपड़ा जो है वो हम नीचे कभी यूज नहीं करते, वहां पर हम कुछ अलग कपड़ा यूज करते हैं। हमें तो सिर्फ क्या बनाना है? टेंट बनाना है, काम खत्म। अब उसमें बिछाने के लिए, लगाने के लिए जो हमारी इच्छा वो करेंगे, पर हम कभी भी ये वाला पार्ट, यही वाला कपड़ा कभी इसमें यूज नहीं करते। इसीलिए बच्चों क्या आएगा? सीए से। अगर हम टेंट के साथ ये वाला भी अगर यूज कर लेते नीचे की साइड में, तो हमें निकालना पड़ता टीए से, वरना यहां निकालना पड़ेगा आपको सरफेस एरिया, जो हमने यहां पर निकाल लिया है। चलिए ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। मल्टीप्लाई में आर कितना है बच्चों? 24, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? निकाली है 26। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 इंटू 24, इसको मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मल्टीप्लाई कीजिए, गलती ढूंढिए, मेरी नहीं अपनी।
6 4 जा 24, 2 12 और 2 14, यहां मिलेगा आपको 48, मिलेगा 48, 4 2 6 624। अब 624 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों किसके साथ, 22 के साथ। 624 22 मिलेगा 1248, यहां मिलेगा 1248, 8 2 6 और 1 7 3 1। बच्चों हमें मिल गया 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। क्या सर हमें 7 से भी डिवाइड करना है? फिलहाल नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को एक बार आपको थोड़ा सा सोच के सॉल्व करना पड़ता है, तो हमने इसको ऐसे रख दिया। अब हम आते हैं कोस्ट निकालने पे, तो हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू कितना बच्चों, ₹70। पर ये तो 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज है, पर हमारे पास तो इतना मीटर है, तो लिख देते हैं कोस्ट ऑफ कितना बच्चों, 13728 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं 13728 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा बच्चों, 70, कट जाएगा तो आएगा 10, मिलेगा 13728 मल्टीप्लाई में कितना आ गया बच्चों, 10। तो रुपीज में आंसर आ गया बच्चों 13728, लास्ट में आ गया बच्चों 0। तो पहला आंसर था एल की वैल्यू, स्लैंट हाइट की वैल्यू 26। दूसरा बच्चों जो आपके पास कोस्ट आई थी कैनवास की, वो आई थी 1,37,280। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिख तो रहा होगा, लास्ट देख भी लिया जाए। चलिए सब कुछ क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।